गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर के आपके लिए आता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर के आ रहा हूँ वो आपसे या आपके तैयारी करने वालों से छूट ना जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला टॉपिक। तो पहला हमारा न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंडिया मेंस हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। यानी भारतीय हॉकी टीम ने एशिया चैंपियनशिप जीत लिया है। इसमें चाइना को हरा करके फाइनल में 1-0 से हरा करके भारत ने जीता है इस टाइटल को। और ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का ये 5वां टाइटल है भारत के लिए। तो मजे की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ। आईसीसी इंट्रोड्यूसेस इक्वल प्राइज मनी फॉर मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप्स। यानी आईसीसी के तरफ से जो मेंस वर्ल्ड कप होता है उसकी जो विनिंग प्राइज होती है और जो विमेन वर्ल्ड कप का विनिंग प्राइज होता है, अब तक वो अलग हुआ करता था, लेकिन आईसीसी ने अभी अनाउंस कर दिया है कि अब दोनों टीम्स को, विमेन हो या मेन हो, दोनों को जो विनिंग अमाउंट होगा वो सेम होगा। तो ये एक अच्छी पहल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ बहुत ही अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेबनान पेजर एक्सप्लोजन, एटलीस्ट 9 किल्ड, थाउजेंड्स इंजर्ड। लेबनान में पेजर ब्लास्ट होने की वजह से करीब 9 लोगों की डेथ हो गई और हजारों लोग उसमें घायल हो गए। अब ये पेजर क्या होता है? तो पेजर एक कम्युनिकेबल डिवाइस है, मोबाइल के तरह ही ये होता है। इसमें मोबाइल जैसे कुछ फीचर्स होते हैं, हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं एक दूसरे को इसमें। और ये अचानक से ब्लास्ट होने लगा। आजकल इसका ट्रेंड कम हो गया है, बहुत लिमिटेड जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। आज से 30-40 साल पहले ये ट्रेंड में था, मोबाइल आने से इसका ट्रेंड चला गया। तो इसके ब्लास्ट होने की वजह से लेबनान में 9 लोगों की डेथ हो गई और हजारों लोग उसमें घायल हो गए। लेबनान की अगर बात करें तो वर्ल्ड मैप पे ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही है और मेडिटेरेनियन सी के ठीक कोस्ट पे ये मौजूद है, लेबनान कंट्री जो है हमारा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हरियाणा ओवरटेक्स पंजाब इन जीडीपी, वेस्ट बंगाल्स डिकेड्स लॉन्ग इकोनॉमिक डिक्लाइन। यानी हरियाणा जो है जीडीपी में पंजाब से आगे निकल चुका है। और वहीं अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल एक समय भारत के टोटल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 10.5% थी, 10.5%। ये बात है 1960-61 की। उस समय नेशनल जीडीपी का 10.5% अकेले वेस्ट बंगाल का था। लेकिन it has seen a consistent decline, now accounting for only 5.6% of India GDP in 2023 and 24। लेकिन आज के समय में बंगाल मात्र 5.6% पे सिमट के रह चुका है। यानी कि अगर ओवरऑल में बात करें तो एक बहुत बड़ा इसमें डाउनफॉल आया है बंगाल के जीडीपी में। West Bengal's per capita income was 127.5% of the national average in 1960-61, but had been declined to 83.7% in 2023 and 24। 1960-61 के टाइम में जो वेस्ट बंगाल था वहाँ का पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम से कहीं ज़्यादा था, लेकिन आज पहले जितना ज़्यादा था आज उतना कम हो गया है। तो ये एक चिंता का विषय है बंगाल की इकोनॉमी के लिए। और हरियाणा निकल चुका है पंजाब से आगे। चलिए हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आतिशी मारलेना सेड टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली।
आम आदमी पार्टी की ये मेंबर हैं, कालकाजी दिल्ली से ये एमएलए हैं, विधायक हैं। और अरविंद केजरीवाल जब ईडी की हिरासत से बाहर आए और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज के तरफ। अगला न्यूज हमारा, बेबिंका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून स्ट्राइक्स फिलीपींस, जापान एंड चाइना सून। अब एक नया टाइफून है, इंडिया में इसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं और चीन वगैरह में इसको टाइफून कहा जाता है। तो बेबिंका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून स्ट्राइक फिलीपींस, जापान एंड चाइना। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइफून जो है वो जापान, फिलीपींस और चाइना के कोस्ट से टकराने वाला है। उसका नाम बेबिंका रखा गया है और ये पिछले 75 ईयर में स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है। तो ये बहुत ही तेज गति से, इसका एवरेज स्पीड जो है एयर का वो 198 किलोमीटर पर आवर, यानी लगभग 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज के तरफ। अंकोर वाट नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। अंकोर वाट टेम्पल जो है वो एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक साइट जो है डिसाइड किया गया है। अंकोर वाट के बारे में बताते चले कि ये दुनिया का 8वां अजूबा, 8th वंडर में भी इसको इंक्लूड किया जा चुका है कुछ दिन पहले ही। ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। अगर अंकोर वाट के कुछ दृश्य हम लोग देख सकें तो देखिए, ये सारे अंकोर वाट टेम्पल के व्यूज हैं। एट वंडर में होना भी चाहिए। तो हमारे आज के करंट अफेयर में इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए